ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 16वें ईस्ट एशिया समिट का मोदी बनेंगे हिस्सा। अमेरिका, चीन, रूस समेत 18 देश होंगे शामिल। कोवैक्सीन को WHO से नहीं मिली मंजूरी। भारत बायोटेक से मांगी और ज्यादा डिटेल्स। अब 3 नवंबर को होगी अगली बैठक। छत्तीसगढ़ में दिवाली पर केवल 2 घंटे फोड़े जा सकेंगे पटाखे। रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत। छठ और क्रिसमस के लिए भी समय किया गया तय। कांटाफोड़ की सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, जनता की जिंदगी बदलने बना हूं मुख्यमंत्री। सभा में भारी भीड़ रही मौजूद। भोपाल में बड़ा कोरोना का संक्रमण। 20 दिन में दूसरी बार डबल डिजिट में मिले केस। राजधानी में अभी 36 केस एक्टिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांटाफोड़ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आराम से समय काटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना हूं। जनता की जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपवाद छोड़कर बागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और जनसंघ कभी नहीं हारा है। आपने इस क्षेत्र से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कांटाफोड़ के सरस्वती शिशु मंदिर में पौधारोपण कर कन्या पूजन किया। सभा के दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख चाहिए तो बैंक देगा और बैंक को पैसा देने के लिए गारंटी माता पिता नहीं, मामा देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में 10-10 हजार रुपया तक के लो, ताकि सब्जी भाजी की दुकान खोलना है, किराने की दुकान, छोटा मोटा काम चलाना तो काम चलता रहे। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह अब स्कूल के कपड़े सिलेगा, बच्चों के ठेकेदार नहीं सिलेंगे ताकि तुम्हारे खाते में पैसा जाए। यहाँ है क्या स्व सहायता समूह की बहनें? है क्या? हाथ उठाओ समूह वाली बहनों। देखो बैठी मेरी समूह वाली बहन, आजकल हर जगह आती समूह वाली बहन। और सुनो, जो बच्चों को वो तैयार वो मिलता है ना, पंजीरी फंजीरी, जो बड़े बड़े ठेकेदार बना रहे थे, हमने तय किया था। ऊषा ठाकुर यहाँ बैठी है, हमने तय किया था 18 में कि हम बनाएंगे, मतलब स्व सहायता समूह से बनवाएंगे, ठेकेदार नहीं बनाएंगे। कमीशन के चक्कर में कमलनाथ ने फिर ठेकेदारों को दे दिया था। ठेकेदारों से छीन के मेरी बहनों तुमसे बनवाऊंगा। 800 करोड़ रुपया का हर साल पोषण आहार बनेगा और कम से कम 100 करोड़ रुपया बचेगा, वो बहनों तुम्हारे खाते में जाएगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने 15 साल बाद बदलाव करते हुए मदन सिंह ठाकुर को वैरसिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और कमलेन सिंह सोलंकी लालाबना को नजीराबाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया है। नवयुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय विश्राम गृह में जोरदार स्वागत किया। जी, सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने जो हमें जवाबदारी सौंपी है उसको हम ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे एवं सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को जो हमसे सबसे बड़े सम्मानीय हैं, उन सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश, सबको सम्मान देने की पूरी कोशिश करेंगे। एवं ये दमनकारी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर के संघर्ष करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब लोग किसानों की इस आपदा में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हम सभी लोग, सभी साथी सड़क पर उतर कर। मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर बने 18 मकानों को प्रशासन ने धराशाही कर दिया। इस बड़ी कार्यवाही में भावगढ़ थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गांव खोड़ाना में 18 मकानों को 4 जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के कई लोग नाराज भी हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में और भी दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो भी हटना चाहिए, नहीं तो गांव में विवाद और झगड़े होंगे।
ग्राम खोड़ाना में 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को लेकर यहाँ पे अतिक्रमण की भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपने प्रशासनिक अमला तहसीलदार महोदय संजय मालवी साहब और नायब तहसीलदार मैडम हैं और थाना दलोदा, थाना भावगढ़ और प्रशासनिक अमले के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम खोड़ाना में 18 लोगों द्वारा मकान बनाकर, बागड़ लगाकर और एक प्लेन्थ एरिया भरकर, पेड़ी बनाकर और कृषि भूमि करके लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको विधिवत प्रकरण दर्ज कर लगभग 1 साल पूर्व ही बेदखली का आदेश कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के चलते हुए और बारिश के कारण अतिक्रमण हटा नहीं पाए थे और आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है। बैरसिया के कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में मौजूद महावीर ट्रेडर्स नाम की फर्म की पक्की दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर चोर सोयाबीन चुरा ले गए, जिसकी शिकायत फर्म के मालिक सुरेंद्र साहू ने पुलिस थाने पहुंचकर कराई। सुरेंद्र साहू ने बताया कि चोर लगभग 10 कुंटल सोयाबीन चुरा ले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी चोरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो गार्ड आते हैं सो जाते हैं, जिस गार्ड की ड्यूटी है वो गार्ड, एक भी गार्ड नहीं दिखा। रात को 11:30 बजे मैं ही गया था, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड मुझे नहीं दिखा। लेकिन गार्ड कहने के लिए 4-4, 5-5 गार्ड हैं, नीली वर्दी में गार्ड घूमते हैं और अब बहुत नुकसान हो चुका है मुझे। ग्राम सावनखेड़ी में अशोकनगर के ब्रजेश दास और सावनखेड़ी की लड़की का विवाह विदिशा से आए रामपल बाबा के भक्तों द्वारा संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि आश्रम के नियम अनुसार इस शादी में ना तो कोई ढोल, ना ही बैंड बारात था और ना ही कोई भी दहेज लिया गया। साथ ही 17 मिनट में ये अनोखी शादी हुई है। ये भक्ति मुक्ति ट्रस्ट हिसार हरियाणा के द्वारा ये संपन्न हो रहा है विवाह। और इस विवाह की ये विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। कोई भी बाहरी जो आडंबर होते हैं उनसे मुक्त ये विवाह है। इसमें कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई है। तो इस विवाह की ये विशेषता है। और इस विवाह में पूर्ण परमात्मा के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना होगी, जो कि आपके सामने अभी देखने को मिलेगी आपको। तो ये इसको क्या होता है आपके हिसाब से? जैसे आडंबर, जैसे मान लो कि जैसे दहेज है, दहेज रूपी, जैसे दहेज क्या हो गया कि ये चाल चलन जो चल रहा है, जैसे फिल्मों में देख लिया अपन ने कि उसने इतना दहेज दिया, किसी ने कार दी, किसी ने कुछ दिया। तो ये क्या है, देखा देखी जो शुरू हो गई, जो कुछ गलत परंपराएं जो शुरू हो जाती हैं, तो उस पर हमारे गुरुदेव जी ने कुठाराघात किया है। मतलब अब उनको देख कर मान लो बेचारा गरीब परिवार है, तो वो क्या करता है कि भाई वो कर्जा लेता है, ऋण लेता है, फिर उसके बाद वो व्यवस्थाएं पूरी करता है। कहीं तो गाड़ी देगा, कहीं कुछ देगा और बहुत बड़े बड़े गार्डन करेगा। ये मतलब उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा वो है कि मतलब इसमें ये चीज़ें नहीं हो। भोपाल में 23वीं बटालियन परिसर में कमांडेंट यूसुफ करेसी ने जन सहयोग से विभिन्न काम कराए हैं। इसमें पुलिस परिवार के बच्चों के लिए पार्क, जिम, लाइब्रेरी बनाई गई है। तो वहीं 17 बेड का आधुनिक कोविड केयर सेंटर के साथ डेंटल विंग की भी शुरुआत कराई गई है। 23वीं वाहिनी में मेरी पदस्थापना के बाद से मूल रूप से यहाँ पे जो मैं और मेरी टीम है उसने यहाँ पे पुलिस वेलफेयर के जितने भी काम हैं और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के और जो है एक प्लान वे में जो है हम लोगों ने एक योजना बनाई थी और उसी को मूर्त मेरी टीम ने दिया है, जिसमें जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं उसके लिए जैसे हमने एक शिखर योजना के तहत उनकी कोचिंग स्टार्ट कराई। लाइब्रेरी में उनके लिए जो देश की जो विभिन्न संस्थान हैं, जो श्रेष्ठ संस्थान हैं, जो हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके यूपीएससी से लेके पीएससी और सब इंस्पेक्टर लेवल के नोट्स उनके रखवाए गए हैं और बच्चे उसमें अध्ययन भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में। जो फैसिलिटी बटालियन स्तर पे है उसका वो लाभ उठा रहे हैं। सेम चूँकि जब मेरी पदस्थापना हुई तो सतना में सीएम शिवराज ने भोजन किया है। बता दें बीजेपी जनपद सदस्य छोटी कोल के घर पहुंचे सीएम, जहां छोटी कोल ने सीएम के लिए खुद तैयार किया भोजन। साथ ही सीएम ने रैगांव विधानसभा के छिलोरी गांव में भोजन किया है।
रैगांव उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने बीडी शर्मा को बीड़ी पीने वाला बताया है। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि यह दोनों पार्टियां बेईमान हैं, यह किसी भी हद तक जाकर सत्ता हथियाने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 70 साल से मिलकर देश को खोखला कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री राजेंद्र चौधरी के निर्देश पर धीरेन्द्र भाई धीरू के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में हम लोग अपने साथियों के साथ आया हुआ हूँ और मुझे घूमने से यह लगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी से जिनका समर्थन जो दिया है धीरेन्द्र भाई धीरू वास्तव में समाजवादी विचारधारा के ओतप्रोत हो करके इन्होंने यहाँ पर जितना काम किया है आम जनता इनको याद कर रही है। हम लोग गांव में तो गए देखे, काम सरकार नहीं करती। लोगों को भ्रम है कि काम सरकार से। मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं सरकार का विरोध करके सरकार से ज़्यादा काम किया हूँ। काम करता है कानून और हम कानून का पालन कराना जानते हैं, उसका विकास करना जानते हैं। मेरे काम को ही देख के तो मेरा साथ दे रही, जनता चुनाव लड़ रही, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही। इस बार समाजवादी पार्टी को जनता समर्थन कर रही है, इस बार मुझको जनता समर्थन कर रही है, तो जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। रसोई में इसलिए कि हमने जो आंगनबाड़ी, एक चीज़ और आज बता दें, सन 94 तक रैगांव सोहावल ब्लॉक में, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहावल ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, सरकार ने नहीं किया था। हम आंगनबाड़ी केंद्र सन 95-96 में हम सरकार से लड़ करके सोहावल ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र पूरा सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र अगर जाए जहाँ महिलाओं। जमुना कोतमा क्षेत्र की कोयला खदान अमरडांड में टेंडर जारी किया गया है। श्रमिकों के लिए SECL प्रबंधन द्वारा नई बसों का परिचालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अक्सर पुरानी बसें रास्ते में ही खराब हो जाती हैं और सही समय पर कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों ने मांग की है कि पुरानी बसों का परिचालन बंद कर नई बसों को चलवाया जाए, जिससे कर्मचारी समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंच सकें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बुरहानपुर चुनाव दौरे पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सनबर पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ के 15 महीनों की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों से लिए 2 लाख कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। प्रदेश में एक भी किसान का कर्ज माफी नहीं किया गया है। आज बुरहानपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से बुरहानपुर वासियों एवं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से गरीबों की जीवन दायिनी योजना थी, जिसमें सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना होने पर मृत्यु में 4 लाख रुपए तक सरकार का देने का प्रावधान था। आपने उस योजना को बंद कर दिया। उस 15 माह में आपने कितने लोगों को संबल योजना का लाभ दिया, कृपया आज बुरहानपुर की सभा में बताइए। कन्यादान और विवाह योजना जो मध्य प्रदेश की सरकार, आज आवास योजना जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती थी, ऐसे आपने 2,44,000 आवासों को अपने 15 महीने में वापस कर दिया मध्य प्रदेश में। उनके पैसे को लैप्स हो जाने दिया क्योंकि आप अपने हिस्से का पैसा उसमें नहीं मिलाना चाहते थे। कृपया करके उसका भी जवाब दे दीजिए। सीएम कलेक्टर की मीटिंग के बावजूद अशोकनगर में रासायनिक खाद आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। लगातार किसानों के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी किसानों के पक्ष में उतर गई है। चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान की अगुवाई में सभी कांग्रेसी और किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्थानीय बाईपास रोड पर चक्का जाम कर धरना दिया है। बता दें, कांग्रेस के चक्का जाम के दौरान कांग्रेसी कम और किसान ही अधिक नजर आए, जिस पर कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने अगले 2 दिनों में पर्याप्त खाद वितरण का विश्वास दिलाया। आश्वासन आपको मिला है? कक्षा में ये कहा है कि 2-3 दिन में व्यवस्था का निजाम, मतलब लगभग 2 या 3 दिन में हम पूरी व्यवस्था कराएंगे। और DAP की बहुत बड़ी यहाँ पर शॉर्टेज है और DAP खाद ही चाहिए, उसके रूप में एक और दूसरा कोई खाद का विकल्प बता रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। NPK दूसरा एक और DAP की उसमें विकल्प कौन सा बता रहे हैं? NPK
हाँ फॉस्फेट आपने कलेक्टर से ये भी बोला कि बड़े किसानों तक खाद पहुंच गई है, लेकिन छोटे किसान अभी तक खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अरे बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, जिनके पास 200 बीघा जमीन है, 150 बीघा जमीन है, उनकी तो बौनी तक हो चुकी है। चलो मैं आपको दिखाऊं चल के, उन पर खाद कहाँ से आया, और गरीबों के लिए खाद नहीं दे रहे हैं। तो बड़े किसानों का खाद पहुंचा कैसे? मंडला यातायात पुलिस को पुलिस मुख्यालय से हाईटेक इंस्पेक्टर वाहन प्रदान किया गया, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों और तेज आवाज वाले साइलेंसर वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि विशेष सुविधाओं से लैस वाहन से ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाले हादसों को रोकने और चेकिंग कर चालान करने में मदद मिलती है। सभी जिलों में इंटरसेक्टर व्हीकल पैदा किए गए हैं, जिसका मुख्य काम है जो गाड़ी की जो ओवर स्पीडिंग से चलते हैं उनको रोकना और उस पर चालानी कार्रवाई करने के लिए पैदा की गई है। ये मूलतः ज़्यादातर राडार से काम करेगी और नेशनल हाईवे पे हम लोग इसको चेकिंग करेंगे और जो ओवर स्पीडिंग से जो चलते हैं उन पर चालानी कार्रवाई करेंगे, जिससे जो कम से कम एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं जो ओवर स्पीडिंग से, उस पर रोक लगेगी। थैंक यू। सतना में अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के तौर पर सुनील शर्मा निर्वाचित हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में न्यायाधीश आरपी शर्मा और प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार भी शामिल रहे। ग्रहण समारोह था, जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हुए थे 9 तारीख को, और उसमें हम लोग चुने गए हैं। हमारे साथ सचिव महोदय हैं शैलेश पांडे जी, सह सचिव हैं दिलीप आर्या जी, कोषाध्यक्ष हैं विमलेश त्रिपाठी जी, ग्रंथपाल हैं के पयासी जी, और उपाध्यक्ष। हमने निर्वाचन में भाग लिया, निर्वाचित हुए, शपथ लिए। सभी पूरी कमेटी का हमारी जो बैठकें हुई हैं बीच में निर्वाचन के बाद, सभी लोग संकल्पित हैं कि सभी कार्य जितने भी अधिवक्ताओं के हित में होंगे उनको महत्व के साथ लिया जाएगा, उनके लिए प्रयास किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वकीलों की बैठक व्यवस्था की है, जिसके लिए अलग। आज जिला न्यायाधीश महोदय सतना द्वारा हम सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और मुझे कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिवक्ता संघ का कोष जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके उस कोष को भरने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास 27 लाख रुपए हैं, हम इसको दोगुना करने का 2 साल के अंदर प्रयास करेंगे। और इस कोष के सत्र 2021 में निर्वाचित हुआ हूँ, जो ग्रंथपाल के लिए पद के लिए लड़ा था। ये पूरी कार्यकारिणी पूरे 9 युवक इस बार इस कमेटी में आए हैं। निश्चित रूप से जिला अधिवक्ता संघ का विकास करेंगी नई ऊर्जा और नए जोश से। ठीकरी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे बाईपास पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष व 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर राह से गुजर रहे लोगों ने मदद के लिए रुककर 108 व पुलिस को सूचित किया और सभी को स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। लोकसभा उपचुनाव के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरहानपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया और महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी भी बढ़ती जा रही है। सभा को अरुण यादव सहित महाराष्ट्र से आए हुए सांसद व मंत्री ने भी संबोधित किया। और हमने बुरहानपुर में 17,000 2,000 किसानों का कर्जा माफ किया।
ये बुरहानपुर जिले की बात है। खरगोन में 1,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं थे, पर जिनके चालू खाते थे उनका भी कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जितना झूठ बोल ले। प्रदीप उपचुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जहां शस्त्रधारी पुलिस की मौजूदगी से शांति का माहौल बने रहने का संदेश दिया, जिससे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं मार्च में एसडीओपी संतोष पटेल, थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और तहसीलदार मनीष जैन के अलावा 120 जवान मार्च भी शामिल रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।